तुम्हें मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग करना है तो ऐसे बर्तन लाओ और ऐसे बर्तनों का प्रयोग करो जो कि थोड़े लंबे समय तक टिके। जैसे मिट्टी के घड़े, मिट्टी की बोतलें, जिसे तुम लंबा चला सको। अब जो तुम मिट्टी के कप वगैरह लाते हो, जो तुम एक बार 10-15 मिनट जिसमें खाया पिया और फिर जिसे फेंक देते हो, उससे मिट्टी की ऊपर की परत जिससे वो बनाई जाती है, सोचो ज़रा उसकी कितनी बर्बादी है। तो उसके बजाय कांच के कप, स्टील के कप, गिलास का प्रयोग करो। जहाँ आवश्यकता है और जहाँ लंबे समय के लिए प्रयोग करोगे, वहीं पर मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग करो। पर्यावरण की रक्षा करना सिर्फ एक नागरिक होने के नाते तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि एक साईं भक्त होने के नाते भी तुम्हारी जिम्मेदारी है। क्योंकि पर्यावरण की रक्षा करोगे तभी मानव का भी जो अस्तित्व है वो बना रहेगा। और हाँ, एक बात सुनो, जब तुम्हारे पास रोटी है खाने के लिए तो उसे छोड़कर चिप्स, बिस्किट, ब्रेड, केक, इन चीज़ों पर ध्यान मत दो। जब रोटी नहीं हो, कोई दूसरा विकल्प का प्रयोग करना आवश्यक हो, तभी इन सारी चीज़ों पर जाओ और तभी इन चीज़ों को खाओ। तुम्हें जिन जिन दुकानों के बारे में बताया गया है ना, सर्वप्रथम ये देख लेना कि उसमें से कितनी दुकानें ऐसी हैं जिसमें जाने से तुम्हारे ऊपर कीचड़ नहीं उछलेगा। मतलब जहाँ होना कभी भी गलत नहीं है। अगर कोई धूम्रपान की दुकान है, अगर तुम वहाँ जा रहे हो, वहाँ रह रहे हो, तो कहीं ना कहीं एक संदेह तो रहेगा ना कि तुम क्यों जा रहे हो। यदि तुम नशा करते हो तभी जा रहे हो, अन्यथा तो नहीं जाते ना वहाँ। तो ये सोचने वाली बात है। समझो इस बात को, किन जगह पर उठ बैठ रहे हो, किन दुकानों में जा रहे हो, किन तरह के होटलों में जा रहे हो खाने के लिए। जो भी है उस पर थोड़ा ध्यान दो। सीधे हो तुम, लेकिन मूर्ख बनकर मत रहो। जब कोई गलत आदत नहीं है और वहाँ जहाँ कोई गलत चीज़ को भी प्रेरित किया जा रहा है, तो वहाँ कभी मत जाओ, क्योंकि वो समाज में संदेह का एक कारण बनता है। और रहते हो तुम इसी समाज में सिर्फ इस वजह से। और दूसरी बात है, वैसे जगहों पर जाने से ना वहाँ का भी प्रभाव होता है, वहाँ का भी असर होता है, दोनों बातें। तो इसलिए थोड़ा इन सब से बचना ज़रूरी है। कोई तुम्हारे लिए कुछ करे, इन सब की उम्मीद मत रखना। अपनी जगह तुम्हें स्वयं बनानी होगी। और याद रखो, जो व्यक्ति ज्ञानी है या जो व्यक्ति गुणी है, उसी की जगह बन पाती है। जो खोखला है, जिसके पास कुछ नहीं है, जो दूसरे को देखकर कभी इधर कभी उधर उछल कूद मचा रहा है, वो आजीवन वही करेगा। तो किसी के नक्शे कदम पर चल भी रहे हो तो भी ऐसे तैयार हो जाओ कि आगे कोई कुछ ना भी हो तो अपना रास्ता खुद बना लो। और ये तैयारी तुम्हें करनी ही चाहिए और हर एक बच्चे को मेरे करनी चाहिए। शुरुआत में दिक्कत होगी, लेकिन एक समय के बाद जब बहुत ज्ञानी बन जाओगे ना, तो लोगों को दिक्कत होगी तुम्हारे सामने कुछ भी उल्टा सीधा कहने बोलने से। फिर सब संभल कर बातचीत करेंगे। तुम बिल्कुल मत घबराओ, खूब खुश रहो। आयुष्मान भवा।